आप बताइए, दुनिया में आपको कहीं कोई एक कंट्री मिल जाए, 200 से ज्यादा कंट्री है दुनिया में, जो बोले इंडियन डेट ट्रैप। चाइनीज में तो 50 लोग फंसे हैं। हमने वैक्सीन दिया, $2 बिलियन का लोन नहीं दिया साथ में कि लो मेरी वैक्सीन लो, मुझसे लोन लो और मुझको बाद में देना। हमने ये नहीं किया। देखिए, हम श्रीलंका से हमारा 2,500 साल का रिश्ता है। इंडिया का कहीं नाम आ रहा, आज भी हम दवाई उनको फ्री ऑफ कॉस्ट भेज रहे हैं। आज भी हम ह्यूमैनिटेरियन एड भेज रहे हैं वहां पे श्रीलंका में। अगर आपको याद हो तो मैं आपके शो पे, अपने नेशनल टीवी पे, कई चैनलों पे कह रहा हूँ, श्रीलंका इज हेडिंग फॉर डिजास्टर। श्रीलंका इज हेडिंग फॉर डिजास्टर, क्योंकि आपने जो चीनियों से पैसा लिया है, चाइनीज मनी इज किस ऑफ डेथ। मतलब ये आपको ले डूबता है, इसका कोई उपाय नहीं है। अगर आप देखिए, अगर आप 8% पे पैसा उठा रहे चाइनीज बैंकों से, चाइनीज गवर्नमेंट तो देती नहीं, और उस पर कंपाउंडिंग के हर जगह अलग अलग रूल है, कौन सी टर्म्स है, कौन सी कंडीशंस है। तो ये जो चाइना ने एक शगुफा छोड़ा था चीमा साहब, कि भाई आपकी जब इकोनॉमी में स्लो डाउन हो जाए, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाओ, और फिर एम्प्लॉयमेंट आएगी, फिर तरक्की आएगी, और उसके लिए मुझसे लोन ले लो। अब आप अगर आप देखें, श्रीलंका में हमारा भी पैसा है, हमने भी लगभग उतना ही पैसा दिया है, और जापान ने भी पैसा दिया है। ना इंडियन डेट ट्रैप की बात कहीं होती है, ना जापानीज डेट ट्रैप की बात होती चाइनीज डेट ट्रैप की बात है। सच्चाई है, जिंदगी ये है चीमा साहब, 50 कंट्रीज टुडे, 1/4 ऑफ द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड आर अंडर चाइनीज डेट ट्रैप। ना ईयू की बात आती है, ना इंडिया की आती है, ना अमेरिका की आती है, ना स्वीडन की आती है, ना जर्मनी की आती है, ना आईएमएफ की आती है, ना वर्ल्ड बैंक की आती है। हर जगह आपको हैबिचुअल हफेंडेंट मिलेगा चाइना। अब देखो, मोजाम्बिक में उस दिन बात की थी, $200 मिलियन में एयरपोर्ट उन्होंने हजम कर लिया। चाइना का हमन टोटा पोर्ट इन्होंने कर लिया, ग्वादर उसके आसपास ही है। अब हमन टोटा में इन्होंने पीएलए की यूनिफॉर्म लगा के बंदे भेजे चीमा साहब। हमारे नेशनल टीवी पे डिबेट था कि ये भाई, ये यूनिफॉर्म लगा के क्यों भेजे। मैंने बोला, चाइना मैसेज दे रहा, भाई ये मेरी जमीन है, मेरे बाप की जमीन है, अब ये मैं अपने बंदे भेजूंगा। नहीं तो वो चाहता तो सिविल यूनिफॉर्म में भी बंदे भेज सकता था। यूनिफॉर्म लगे बंदे भेजने के काम करवाने का मतलब है टू गिव अ जियोपॉलिटिकल मैसेज, दिस लैंड बिलोंग्स टू मी। अब ये जो चाइना से पैसा ले रहे हैं, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। हम जापान से हमने बुलेट ट्रेन के लिए $50 बिलियन लिया, ठीक है जी। आपको पता इंटरेस्ट क्या है? 0.1% पर एनम। मतलब बस एक सरमोनियल इंटरेस्ट है, फ्री में पैसा नहीं है, थोड़ा बहुत है। मतलब इट इज अ सरमोनियल इंटरेस्ट। और वहां आप 8-8% पे ले रहे हो, और कंपाउंडिंग में क्या कंडीशन, और हर कंट्री की अलग कंडीशन है चीमा साहब। देयर इज नो यूनिफॉर्म कंडीशन। तो इसीलिए हमने 500 से ज्यादा प्रोजेक्ट वर्ल्ड ओवर में कंप्लीट किए। कोई आज ये नहीं कहता, मेजोरिटी अफगानिस्तान में थे, कोई ये नहीं कह सकता आपको दुनिया में वी आर इन इंडियाज डेट ट्रैप, जापान ने इतना पैसा लगाया, कोई नहीं। बट हर जगह यही लोग क्यों करते, इनके ही कारनामे क्यों आते, यही लोगों को फंसाने का काम क्यों करते। पीछे राजपक्षे साहब कह रहे थे, भाई बीजिंग तो मुझे 2.5 बिलियन दे रहा, तुम तो 1.5 ही दे रहे हो, मैं बीजिंग के पास जाऊंगा। अब निकल ले। हालत ये चीमा साहब, श्रीलंका, पाकिस्तान तो मैं नहीं आया, श्रीलंका में कई बार जा चुका हूं, 8-10 बार से ज्यादा जा चुका हूं श्रीलंका। बहुत लोगों के साथ काम किया, पूरा श्रीलंका घूमा मैंने, बहुत दुख होता है। श्रीलंका का कुछ पार्ट इज मच ब्यूटीफुल देन इंडियन, जो हमारे कोस्ट लाइन है उससे भी सुंदर है। अच्छे लोग है, सस्ती जगह थी, बढ़िया जगह थी, थोड़ी देर टेररिज्म वेरिज्म रहा वहां पे। हालत ये चीमा साहब, स्ट्रीट लाइटें नहीं चल रही, पैसा नहीं है, कचरा पड़ा है ढेरों, कचरे गाड़ी को चलाने का पेट्रोल नहीं है, पैरास्टामोल की गोली नहीं मिल रही है, डॉक्टर जयशंकर कह रहे हैं। आप बच्चे पेपर नहीं लिख पा रहे सर, स्टेशनरी नहीं है, पेन नहीं है। आपको पता है, 1-2 महीने पहले आपके किसी के शो पे मैंने कहा था, मेरा एक दोस्त है, बड़ा इंपोर्टर है, वो भी मुसलमान है, वो बहुत बड़ा इंपोर्टर है श्रीलंका में। उसने कहा, भाई मेरे पास ऑर्डर है, गवर्नमेंट पैसे नहीं दे रही, मैं स्टेशनरी इंपोर्ट नहीं कर पा रहा हूं। ये तो हालत वहां पे हो गई है। और अगर आप देखिए, मैंने पीछे अपने नेशनल टीवी पे कहा था डिबेट में, जो एक डिफॉल्ट प्रोबेबिलिटी होती है चीमा साहब, anything above 1.5 is dangerous. Indonesia is at 1.8, that is a dangerous thing. और वर्ल्ड में हाईएस्ट डिफॉल्ट प्रोबेबिलिटी सर श्रीलंका की थी 27, 26.6 और 27, आई कांट रिमेंबर द डायरेक्ट कमर करेक्टली। इवन पाकिस्तान लास्ट टाइम मैंने इट वाज 13.6, हो सकता 14-15 पे आओगे, मुझे नहीं पता, लास्ट टाइम वाज 13.6। So above 1.5 you are dangerous, you are at 13.6 and Sri Lanka was highest in the world at 27. I have been shouting my lungs out. मैंने कहा, भाई आप तबाही की तरफ जा रहे हो, कुछ करो। और चीमा साहब, डायरेक्ट बोलूंगा आपके शो पे, मैं दिल खोल के बोलता हूँ, क्योंकि ये इसमें पॉलिटिक्स नहीं है, ये इंसानियत है इसमें। यार बच्चे पेपर नहीं दे रहे, लाइट नहीं है, दवाई नहीं है, कुछ नहीं है। अब वहां के पॉलिटिशियनों ने अपने घर तो भर लिए। जहां चाइना का पैसा आता चीमा साहब, वहां के पॉलिटिशियन को हिस्सा मिलता, वहां के पॉलिटिशियन के थ्रू ही आता। वो कंट्री के नाम पे पैसा उठाते हैं। और इतनी इदारों का मैंने नाम लिया, उनका तो नाम कहीं खराब नहीं, इनका ही नाम खराब क्यों है?
ये तो वही लोग हैं जो कह रहे थे हमारी वैक्सीन लो और हमसे $2 बिलियन का कर्जा लो। ये तो रही श्रीलंका की बात। अब आते हैं इन चाइनीज की बात। चीमा साहब, बहुत एक खतरनाक चीज हो रही चाइना में। पहले उन्होंने बोला जी हमारे 1 लाख इन्फेक्शन और 4,000 डेथ है, दुनिया में मिलियंस मर गए, निपट लिए, उनके यहां कुछ नहीं हुआ, कोई बात नहीं। अचानक क्या हो गया चीमा साहब, करोड़ों लोगों को इन्होंने घरों में बंद कर दिया। कोविड क्या ऐसा फैल गया, करोड़ों लोगों को बंद कर लिया। आप चलिए पाकिस्तान कुछ भी, मतलब हम कुछ भी बोल सकते हैं, पर आप और हम खुल के बात तो कर सकते हैं। कल आप इस वीडियो को लाइव कर दोगे, दुनिया भर देखेगी, हर कोई देखेगा। पाबंदी नहीं है ना, कमर चीमा पे पाबंदी नहीं है ना, सुमित पीर से बात नहीं कर सकता, कर सकते हो, लाइव कर सकते हो। मैं भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखता हूं, आप भी रखते हो। चीमा साहब, चाइना में हमें कोई ऐसा बंदा मिलेगा जो आपके और हमारी तरह बात करे? किससे बात करे बताओ? आप किसी को जानते हो? मैं तो नहीं जानता। क्या कहीं वहां पीछे उन्होंने बोला जी बिजली नहीं है, फिर बोला कोयला नहीं है, फिर बोला हमारे पास शिपिंग लाइनें नहीं है। अब ये करोड़ों लोगों को बंद करके कहीं ये इंड्यूस्ड इकोनॉमिक स्लो डाउन तो नहीं है? इकोनॉमिक स्लो डाउन और इसको और स्लो डाउन करे। मैंने एक आर्टिकल भी लिखा था, इस चाइना ब्रीविंग इकोनॉमिक पेंडेमिक, मैंने आपको भी भेजा था शायद। अगर ये सच हुआ, हर एक कंट्री की इकोनॉमी चाइना से जुड़ी है चीमा साहब, कम या ज्यादा। यू नो व्हाट डिजास्टर कैन बी कमिंग अवर वे। आई होप एंड प्रे आई एम रॉन्ग, पहली बार कह रहा हूं, आई होप एंड प्रे आई एम रॉन्ग। अगर ये हुआ कि ये अचानक कोविड बढ़ गया मेरे भाई, करोड़ों लोग आपने बंद कर दिया। और आपने एक और चीज देखी होगी, वहां वो पीपी सूट लगा के बंदूक लेके खड़े सोसाइटियों के बाहर। सर कहां आपने देखा बंदूक वाला, पीपी वाला बंदूक लेके खड़ा? गोली मारोगे क्या लोगों को? लोग कह रहे हैं यार खाना नहीं मिल रहा, पानी नहीं मिल रही, दवाई नहीं मिल रही, कोई मतलब नहीं जी। तो मतलब चाइना में हो क्या रहा? करोड़ों लोग को आपको एक बार बंद करने की जरूरत क्या पड़ी? जिस बीजिंग शंघाई में आप कहते थे एक कोविड का केस नहीं, करोड़ों केस कहां से आ गए? मतलब बंदूक ची आपको ताल लगाने पड़े, बंदूक वाले सर। इसकी कहानी क्या है? आप और हम तो यहाँ बात कर लेंगे, वहां कुछ नहीं पता लगेगा। ये वहां की स्थिति। अब आए पाकिस्तान पे। डिफॉल्ट प्रोबेबिलिटी मैंने आपको बता दी, ठीक है जी। अभी पाकिस्तान में पावर सेंटर कौन है मेरे भाई? मतलब नियाजी साहब है, प्रेसिडेंट साहब है, बाजवा साहब है, या एस्टेब्लिशमेंट का पार्ट 2 है, या सो कॉल्ड जो टेम्पररी प्राइम मिनिस्टर और मेकशिफ्ट प्राइम मिनिस्टर थे वो है? किससे बात करें? हु इज कंट्रोलिंग पाकिस्तान? पहले 10-15 दिन पहले चलिए नियाजी साहब थे, ही हैज पुट कंट्री इनटू अ कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस। देखिए, अगर आप सिविलियन प्राइम मिनिस्टर हो, आप कह रहे हो मैं वोट मुझे मिला इसलिए मैं प्राइम मिनिस्टर बना, ठीक बात है यार, कॉन्स्टिट्यूशन ने बनाया ना आपको, उसमें लिखा था ना अगर आपको वोट मिलेगा प्राइम मिनिस्टर बनोगे। आपने तो ऐसी हालत कर दी, वो तो ऐसी गुगली मारी, इन्होंने क्या कर लिया, बैट दबा लिया, यहाँ विकेट दबा लिया और स्टेडियम छोड़ के भाग गए। कह लो मैं विकेट मेरे पास, बल्ला मेरे पास, विकेट लगी नहीं तो मुझे आउट कर नहीं सकते। You are not scrapping the constitution, but you have rendered constitution useless. You have pushed 22 crore people into a constitutional crisis. You have pushed country into a turmoil. Economy आपको पता है, default probability मैंने बता दी। और तीसरी बात जो चीमा साहब मुझे जो डर लग रहा, जो यहाँ एक डर है, जो डॉक्टर जयशंकर की मोदी जी से भी बात हुई थी और काफी यहाँ राजनीतिक हलकों में इसकी बात हो रही है। भाई नियाजी साहब खुद कहते हैं हमारे यहाँ 40,000 टेररिस्ट है, कुछ आपके यहाँ 10-20 मिलियन डॉलर वाले भी लोग घूम रहे हैं, चलो 40-45,000 का है। आपके यूर न्यूक्लियर आर्म स्टेट है, श्रीलंका न्यूक्लियर आर्म नहीं है, फिर भी राजपक्से तो है ना वहां आज की डेट में, चाहे उसका फाइनेंस मिनिस्टर नया 24 घंटे में भाग गया, सारे मिनिस्टर भागे, अलग मसला है। न्यूक्लियर आर्म स्टेट आप हो, इकोनॉमी ये है, पावर सेंटर कोई है नहीं, 6 लोग मैंने गिना दिए। चीमा साहब बात किससे करें? या तो आप बोल दो मुझसे बात करो तो हम आपको फोन लगाएंगे, तो मतलब किससे बात करें?